दोस्तों, राजस्थान के चुनाव नतीजे आए हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन राजस्थान के रण के जो महारथी हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार मोदी और शाह के लिए टेंशन पर टेंशन खड़ी करते जा रहे हैं। अभी तक मैं आपको और हमारा चैनल बताता रहा कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने किस तरह से मोदी और शाह को सीधे तौर पर चुनौती दे डाली थी। उसके बाद भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान करने से भी हिचकिचा रहे थे दिल्ली वाले। आखिरकार राजनाथ सिंह को भेजा गया था, भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान हुआ, उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद कैबिनेट मंत्रियों के नाम पर भी पेच फंस गया था, उनकी भी शपथ हो चुकी है। लेकिन मंत्रियों के विभाग के बंटवारे से पहले ही जो विवाद शुरू हुआ था, वो देखते ही देखते मंत्रालय के बंटवारे के बाद बगावत में तब्दील हो चुका है। लेकिन इस बार वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं, बल्कि मोदी और शाह के कमांडर ने ही बगावत का ऐलान कर दिया है। आज मैं और मेरा चैनल आपको सबूतों के साथ दिखाने जा रहा है कि राजस्थान में एक बहुत बड़ा सियासी बवंडर आ चुका है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। दोस्तों, याद करिएगा, 3 दिसंबर 115 सीटें राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की। उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कैसे खेमेबंदी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। ये खेमेबंदी तब तक चलती रही जब तक भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान नहीं किया जा गया। वो पर्ची वाले मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आए, उनके साथ 2 डिप्टी सीएम ने शपथ ली थी। कैबिनेट विस्तार को लेकर चल रहा था, कौन मंत्री होगा, कौन नहीं होगा, कैसा नहीं होगा। उन्हें बिल्कुल भजनलाल शर्मा जैसे ही मंत्री चाहिए थे, जो एक एक फैसले के लिए दिल्ली की तरफ देखें। वो एक एक फैसला लेने से पहले मोदी और शाह से इजाजत मांगी। और इसके बाद जब नाम का ऐलान हुआ, उससे पहले ही दिया कुमारी ने बगावत का झंडा बुलंद किया। तो उन्होंने कहा, मुझे वित्त मंत्रालय चाहिए या गृह मंत्रालय चाहिए। देखते ही देखते इस रेस में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी आ गए थे। ये मोदी और शाह की बेहद कसम खात रहे, इनका नाम भी सीएम रेस में चल रहा था। वो बात अलग है कि भजनलाल शर्मा जब मुख्यमंत्री बने तब भी ये शांत रहे। इनको लगा जब कैबिनेट मंत्री बनूंगा उसके बाद एक बड़ा विभाग लूंगा, कम से कम गृह विभाग। मीणा समाज को भी लग रहा था कि किरोड़ी लाल मीणा को गृह मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन एन वक्त पर जब किरोड़ी लाल मीणा को गृह मंत्रालय नहीं दिया गया और भजनलाल शर्मा ने अपने पास रख लिया, उन्हें सिर्फ कृषि मंत्रालय दिया। इसके बाद अब मीणा समाज के साथ साथ खुद किरोड़ी लाल मीणा भी मैदान में उतर आए। सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। इनको तो आप पहचान ही गए होंगे, ये है किरोड़ी लाल मीणा। अब आप सोच रहे होंगे इनसे पत्रकार ऐसा क्या सवाल पूछ रहे हैं, तो उसको पूरे का पूरा रिपोर्ट के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं, तथ्यों के साथ जब बताने जा रहा हूं। दरअसल हिंदुस्तान ने इस खबर को छापा है और पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है, मुंह बंद करने की आई नौबत, भजनलाल के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा मीडिया से क्यों बच रहे हैं। इसमें आगे जो लिखा है वो पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। दरअसल हाल ही में मंत्रालय का बंटवारा किया गया है। माना यह जा रहा था कि किरोड़ी लाल को गृह विभाग दिया जाएगा, लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा ने गृह विभाग अपने पास रख लिया। मीडिया संबंध में किरोड़ी लाल की प्रतिक्रिया लेना चाहता है, लेकिन किरोड़ी लाल ने अपने होठ बंद कर लिए, साथ में उंगली भी लगा ली। माना यह भी जा रहा है कि किरोड़ी लाल के बदले रूप पर कांग्रेस उन पर हमलावर हो सकती है, होना भी चाहिए। बहुत इन्होंने गहलोत सरकार के दौरान ये कर दिया, वो कर दिया, या 500 करोड़ रखे, या इसने गलती की, उसने वो बहुत किया था। अब किरोड़ी लाल मीणा समझ चुके हैं कि उन्होंने जितनी मेहनत गहलोत सरकार के दौरान की थी, उन्हें लग रहा था कि मोदी और शाह की सीधी टक्कर वसुंधरा राजे से है, इसलिए आने वाले चुनाव में वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री नहीं होंगी। मैं सबसे अनुभवी और सबसे बुजुर्ग नेता हूं, अनुभवी और बुजुर्ग नेता होने के नाते मुझे राजस्थान की कमान दी जाएगी, यानी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। जब भजनलाल शर्मा जो पहली बार के विधायक है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद से ही इनका चेहरा लटक गया था। मैंने वो तस्वीर भी आपको दिखाई थी, मेरे चैनल ने वो तस्वीर दिखाई थी। जब कैबिनेट मंत्री बने तो कैबिनेट मंत्री बनने के बाद इन्हें लगा गृह विभाग मिलेगा, क्योंकि दिया कुमारी ने जैसे ही वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय के लिए मोर्चा खोला था, दूसरा नाम यही थे जिन्होंने सीधे तौर पर अड़ गए थे कि मुझे गृह विभाग चाहिए। तब भी लगा कि शायद कह दिया जाएगा मोदी शाह की तरफ से कि भजनलाल शर्मा जी, आपको पहली बार विधायक होने के नाते तोहफे के तौर पर गृह मुख्यमंत्री बना दिया गया है, इसलिए गृह मंत्रालय डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को दिया जाएगा। मुझे भी पूरा विश्वास लग रहा था, लेकिन यही खेल हो गया। भजनलाल शर्मा खुद गृह मंत्री हैं, उनके पास गृह विभाग भी आ गया है, और साथ में इन्हें दे दिए कृषि मंत्रालय टाइप के मंत्रालय, ऐसे दिए कि उन्हें वजनदार नहीं माना जाता। क्या लिखा, पढ़िए आगे। किरोड़ी लाल के समर्थक निराश हैं। दरअसल कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को कृषि एवं उद्यानिकी
ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, जन अभियोग निराकरण का दिया गया है। ये ऐसे विभाग है जिनका जिक्र शायद आपने कृषि मंत्रालय के अलावा ना सुना हो। आप जो अमूमन मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपने भी नहीं सुना होगा। यानी कि इनका बहुत मलाईदार नहीं है, वजनदार नहीं है, ऐसे मंत्रालय नहीं है, और किरोड़ी लाल मीणा के कम से कम कद के नहीं है। आगे लिखा है, इसे लेकर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक निराश दिख रहे हैं। बाबा के समर्थकों को उम्मीद थी कि गृह विभाग मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। ऐसे में बीती रात का बाबा का एक वीडियो वायरल हुआ जो काफी चर्चा में है। अब ऐसे में है कि क्या करें। आगे लिखा है, बाबा ने अपने मुंह पर रख ली उंगली और करने लगे इशारे कि मैं चुप हूं, कुछ नहीं बोलूंगा। अब बाबा का ये वीडियो वडोदरा की राजनीति में बना हुआ है, चर्चा का विषय। अब ये सवाल है, उसको लेकर नाराजगी लगातार मीणा समाज में देखने को मिल रही है कि अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया तब भी शांत रहे किरोड़ी लाल मीणा। आपने वसुंधरा राजे सिंधिया को इसलिए साइडलाइन किया था, इनका जो लोगों का तर्क है मीणा समाज का, कि उन पर आरोप लगाया गया कि अशोक गहलोत के साथ उनकी अंदर खाने डीलिंग थी, वो अशोक गहलोत के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाती थी, कोई आंदोलन नहीं करती थी, कोई विरोध नहीं करती थी। यानी कम से कम किरोड़ी लाल मीणा तो करते थे। उनको उपहार के तौर पर, तोहफे के तौर पर क्या दिया गया? ये तो सांत्वना पुरस्कार हुआ ना। इसके बाद हो सकता है किरोड़ी लाल मीणा अगला चुनाव भी न लड़े। आप ही के कहने वो सांसद से विधायक बने और विधायक से जब मंत्री बने तो मंत्री भी कौन सा बनाया क्या? ऐसे ऐसे विभाग दिए जिसका कोई महत्व नहीं। ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई है दोस्तों, यकीन मानकर चलिए, ये बहुत बड़ी बगावत का संकेत दे रही है। लेकिन ये बगावत इस बार वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं करने जा रही। माना यह जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया से मुलाकात कभी भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कर सकते हैं। खबर निकल कर नहीं आ रही। खबर यह भी हो सकता है कि दोनों के बीच बातचीत फोन पर हो चुकी हो और इन सब के बीच एक बड़ा धमाका आने वाले दिनों में करते हैं। यानी भजन लाल शर्मा जो इस बात का सपना संजोकर बैठे हैं कि मोदी और शाह के आशीर्वाद के तल्ले वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए, वो 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मिलकर ऐसा खेल कर दें कि पासा ही पलट जाए। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।